ईद के पहले दिन के लिए शीर खुरमा तो आप भी बहुत ही ज़बरदस्त सा बना लेते होंगे, मगर आप मेरे तरीके से शीर खुरमा बनाकर देखें। परफेक्ट मेजरमेंट्स हैं तो बेफिक्र हो जाएं और शीर खुरमा बनाकर पूरी फैमिली के साथ मीठी ईद को एंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। परफेक्ट शीर खुरमा बनाने के लिए कितनी सवैयों के लिए कितना दूध लेना पड़ेगा और इसमें मीठा कितना डलेगा और परफेक्ट शीर खुरमा थिक और क्रीमी कैसे बनेगा बताऊंगी मैं आपको आज की रेसिपी में। तो आपने करना क्या है, रेसिपी को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर परफेक्ट शीर खुरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। मीठी ईद के लिए मज़ेदार सा मीठा शीर खुरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने एक पतीली कढ़ाई, कोई भी ले लें, और उसमें डाल लें 1 लीटर के बराबर दूध। आप लोगों से 1 लीटर दूध की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप क्वांटिटी को बढ़ाना चाहें तो इसी रेसिपी को डबल करते जाएं। तो मीठे को रिच और क्रीमी बनाने के लिए मैं हमेशा टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल करती हूँ। आप दूध कोई सा भी ले सकते हैं, नो इशू। हाँ, शर्त यही है कि दूध गाढ़ा होना चाहिए, विदाउट पानी दूध इस्तेमाल करें, तभी तो मीठा परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर 1 लीटर दूध ले लिया है मैंने, पतीली में डाल दें और फ्लेम को ऑन कर लें। अब बस कुछ भी नहीं करना, दूध को कढ़ने के लिए या बॉयल होने के लिए छोड़ दें, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। जब तक क्या करते हैं, हम एक और काम कर लेते हैं। फ्राइंग पैन में डालूंगी मैं 1 से 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी। शीर खुरमा अगर टेस्टी और रिच बनाकर तैयार करना है ना, तो देसी घी का इस्तेमाल करें। ऑयल का इस रेसिपी में कोई काम नहीं है। तो 2 टेबलस्पून देसी घी में शामिल करूंगी मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मेरे पास हैं 2 टेबलस्पून के करीब बारीक कटे हुए बादाम। इसके अलावा ड्राई कोकोनट यानी कि नारियल की गिरी, और इसके अलावा शामिल करेंगे किशमिश। अच्छा, मैं इसमें छुआरों की जगह पर सॉफ्ट वाली खजूर का इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून, जिसकी गुठली निकाल लें और शेप में काट लें। इंस्टेंट शीर खुरमा बनने जा रहा है तो छुआरों को पहले बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 टेबलस्पून लिया है मैंने यहाँ पर काजू, और 2 टेबलस्पून ही इस्तेमाल करेंगे पिस्ता। अच्छा, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की मिकदार आप कम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं, मगर छुआरे या फिर खजूरें लाजमी डालिएगा, इससे बड़ा ही क्रीमी और रिच फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह ताला। तो ड्राई फ्रूट्स को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। मीठा आप कोई सा भी बना रहे हो, सूजी का हलवा बना रहे हो या चावल की खीर या सवैयाँ बना रहे हो या मेरी तरह शीर खुरमा, ड्राई फ्रूट्स को एक दफ़ा फ्राई करके देखें, यकीन करें इनका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। तो बस ज़्यादा नहीं, किशमिश हल्की हल्की सी फूलने लगे और कोकोनट पर और बादाम पर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, फ्लेम को ऑफ कर दें और ये ड्राई फ्रूट्स एक साइड पर रख दें। तो जैसे ही दूध में बॉयल आ गया, मैं डाल दूंगी शीर खुरमा को मज़ीद रिच एंड क्रीमी बनाने के लिए 2 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर। आप इसमें एवरीडे भी डाल सकते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का मिल्क पाउडर डाल दें तो आपको मज़ीद क्रीमी टेस्ट मिलेगा। मिक्स करें और अभी जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे हुए थे ना, उसमें से आधे डालें, आधे बचा कर रख लें, गार्निशिंग में काम आएंगे। अच्छा, दूध को बॉयल करते वक्त ही अगर हम ये ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं तो दूध का टेस्ट बढ़ जाएगा और ये ड्राई फ्रूट्स सॉफ्ट भी हो जाएंगे। जो मैंने इसमें खजूरें डाली हैं ना, मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगी और दूध में घुल सी जाएंगी। तो बस ड्राई फ्रूट्स डालें और हल्की आंच पर दूध को कढ़ने के लिए छोड़ दें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो हल्की आंच पर दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब साइडों से जो बलाई आती जा रही है ना, स्पैचुला की मदद से उतारें और दूध में ही शामिल करते जाएं। चलें जी, अब दूध को एक साइड पे रख देंगे, हल्की आंच पर बॉयल होता रहेगा जब तक हम सवैयों को फ्राई कर लेते हैं। तो उसी पैन में मैंने डाला है 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी। अच्छा, 1 लीटर दूध के हिसाब से मैं 1 कप सवैयों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जो सवैयाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, किसी भी ब्रांड की नहीं है, ये आपको हर जगह से आसानी से जाएंगी। आजकल तो ईद करीब है, जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं सवैयों के, तो आप मोटी पतली कोई भी सवैयाँ लेना चाहें ले लें। मैंने जो सवैयाँ ली हैं ये खुली सवैयाँ हैं। 1 कप के बराबर सवैयाँ लें, इन्हें छोटा छोटा सा पीसेस में तोड़ लें और घी में ऐड कर दें। तो 1 लीटर के हिसाब से 1 कप सवैयाँ बेस्ट रहेंगी। अगर आप सवैयों की मिकदार को ज़्यादा कर देते हैं ना, तो फिर शीर खुरमा परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगा। तो बस हल्की आंच पर सवैयों को फ्राई करें। और परफेक्ट शीर खुरमा बनाना है तो सवैयाँ फ्राई करते वक्त जिस बात का आप लोगों ने ध्यान देना है वो ये कि सवैयों के किनारे जलने नहीं चाहिए। अगर सवैयों के किनारे जल गए ना, काले पड़ गए, तो शीर खुरमा ना देखने में अच्छा लगेगा और ना खाने में टेस्टी बनेगा। तो बस हल्की आंच पर इन्हें फ्राई करें ताकि इनका कच्चापन चला जाए और बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा भी कलर देने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही सवैयों पर हल्का सा कलर आएगा ना, मैं इन्हें शामिल कर दूंगी उबलते हुए दूध में।
अच्छा, अब कुछ भी नहीं करना, मिक्स करें और सवैयों को गलाने तक दूध के अंदर ही पकने के लिए छोड़ दें। सवैयाँ डालने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें ताकि सवैयाँ इसमें अच्छे तरीके से गल जाएं। अगर आप लोगों ने फ्लेम को हाई कर दिया ना तो दूध तो जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा मगर सवैयाँ नहीं गलेंगी। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे सवैयों को गलने के लिए छोड़ दें। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा अभी तक इसमें मीठा शामिल नहीं किया, तो पहले सवैयाँ गल जाएं तब आप इसमें चीनी या फिर मीठे के लिए कोई भी चीज़ ऐड करें। तो बस 5 मिनट में ही सवैयाँ अच्छे तरीके से गल कर तैयार हो जाएंगी। यहाँ पर मैं डालूंगी 2 से 3 छोटी इलायची। अच्छी खुशबू के लिए आप लोग इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो आप ये मज़ेदार से शीर खुरमा चांद रात को बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, सुबह ठंडा ठंडा सर्व करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके घर में गर्मा गर्म शीर खुरमा सर्व किया जाए या ठंडा करके इंजॉय किया जाता है? कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। सवैयों को दूध में पकते हुए 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। ये जल्दी से गलकर तैयार हो जाती हैं और आप लोग देखें ये फूल भी गई हैं। बस इसी स्टेज पर जब सवैयाँ अच्छे तरीके से गल जाएं तब आप इसमें डालें मीठा। अच्छा, मैं सवैयों को मीठा करने के लिए डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क, क्योंकि शीर खुरमा साल में एक ही दफ़ा बनाया जाता है, तो परफेक्ट और क्रीमी तरीके से बनाएं ताकि ये आपकी दावत को 4 चांद लगा दे। आधा कप के करीब मैंने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा कंडेंस मिल्क ना हो तब हम क्या डालें? तब आप रेगुलर चीनी डाल दें, आधा कप के करीब परफेक्ट रहेगी। बस कंडेंस मिल्क डालें, मिक्स करें, 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं और फ्लेम को ऑफ कर दें। इससे ज़्यादा शीर खुरमा को गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा होगा। तो बेहतरीन रिच एंड क्रीमी शीर खुरमा बनकर तैयार है। माशाल्लाह, आप ज़रा लुक तो चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी? तो इस मीठी ईद पर अगर ईदी डबल लेनी है ना तो शीर खुरमा मेरे तरीके से बना कर देखें। यकीन करें, ना सिर्फ ईदी डबल मिलेगी बल्कि आपकी वाह वाही हो जानी है। आखिर में इसे गार्निश करेंगे बचे हुए पिस्ता और बादाम से, जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे। बेहतरीन रिच एंड क्रीमी टेस्टी और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ हमारा शीर खुरमा तैयार है। तो अब आप ये टेस्टी शीर खुरमा गर्मा गर्म सर्व करें या ठंडा खाएं, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाई तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।